तो अब बात आती है कि कौन बेटर, जुपिटर नोटबुक या वीएस कोड। हमें देखना होगा कि हमारे लिए कौन सी चीज बेटर है। तो इसके लिए अब हम जाएंगे अपने सेक्शन पे जहां हम देखेंगे विच वन इज बेटर। तो सबसे पहले आता है जुपिटर नोटबुक। जुपिटर नोटबुक कैसे बेटर है, इसके क्या एडवांटेजेस है, उसके बाद हम देखेंगे इसके डिसएडवांटेज, उसके बाद वीएस कोड के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, और कब कौन सी चीज बेटर है, हमें ये सारी चीजें देखनी है। तो जुपिटर नोटबुक कैसे बेटर है, लेट्स सी। तो द फर्स्ट एडवांटेज ऑफ जुपिटर नोटबुक इज इंटरेक्टिव एग्जीक्यूशन। इसके अंदर आता है यू कैन रन कोड सेल बाय सेल। जैसे कि मैंने भी आपको बताया था कि यहाँ पर मल्टीपल सेल्स होती है, तो आप ये कोड रन कर सकते हो पहले, इसके बाद ये कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पर कुछ और भी लिखूँ, प्रिंट हेलो सी, मल्टीपल सेल्स एंड मल्टीपल कोड यू कैन हियर रन, एंड देन ग्रेट फॉर टेस्टिंग स्मॉल पीसेज ऑफ कोड। यहाँ पर स्मॉल पीसेज ऑफ कोड है जो हम रन कर रहे हैं। उसके बाद किस चीज के लिए यूजफुल है, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और टीसी के लिए, डेटा एनालिसिस के लिए, डेटा विजुअलाइजेशन के लिए, बहुत सारी चीजों के लिए जुपिटर बहुत अच्छा है। इसके बाद आता है सेकंड एडवांटेज। जुपिटर का सेकंड एडवांटेज क्या है, जो दूसरा एडवांटेज है वो ये है कि आउटपुट देता सेल के नीचे ही, जो हमने कोड लिखा उस सेल के नीचे ही आउटपुट देता है। जैसे आउटपुट अपीयर्स डायरेक्टली बिलो ईच सेल, easy to see results instantly and good for experiments and visualization। ये सारी चीजें आती है हमारे जुपिटर के अंदर। इसके बाद तीसरा एडवांटेज है वो है रीच मीडिया सपोर्ट। इसका मतलब हम इसमें ग्राफ, जो अपना ग्राफ्स लगा है, इसके अंदर दो चीजें लिखी, मेट प्लॉटली एंड सीबोर्ड। ये दोनों लाइब्रेरीज है जो कि डेटा विजुअलाइजेशन में बहुत अच्छे से यूज होती है। इसकी इनकी हेल्प के बिना हम डेटा विजुअलाइजेशन में कुछ नहीं कर सकते। ये ग्राफ्स और भी बहुत सारी चीजें जब एक साथ लेकर आती है और डेटा को विजुअलाइज करने में हमें हेल्प करती है। इसके बाद इमेजेस, लाटेक्स इक्वेशंस, इट्स मीन मैथमेटिकल इक्वेशंस, एंड एट लास्ट मार्कडाउन, जहां पर हम अपने नोट्स लिख सकते हैं। ये सारी चीजें हमें जुपिटर नोटबुक प्रोवाइड करता है। जुपिटर नोटबुक इजी टू लर्न, सिंपल इंटरफेस एंड बिगिनर्स फ्रेंडली जुपिटर नोटबुक, इसलिए ज्यादातर लोग जुपिटर नोटबुक को प्रेफर करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि किसी चीज के सिर्फ फायदे ही फायदे हो, नुकसान बिल्कुल ना हो। चलिए अब हम इसके डिसएडवांटेज की तरफ देखते हैं। जब हम जुपिटर नोटबुक के डिसएडवांटेज देखते हैं, तो ये लार्ज प्रोजेक्ट्स के लिए अच्छा नहीं, क्योंकि इसमें हमें फोल्डर्स को मैनेज करना, फाइल्स को मैनेज करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है, और कोई भी स्ट्रॉन्ग फाइल और प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर इसके अंदर नहीं है। इसके अलावा डिबगिंग इज लिमिटेड, डिबगिंग टूल आर वीकर देन वीएस कोड। तो वीएस कोड के डिबगिंग टूल है उससे बहुत ही कमजोर है जुपिटर। इसके अलावा हार्डर टू ट्रैक कॉम्प्लेक्स वर्ड्स। इसमें हम, अगर हमारे पास 100 सेल्स है तो हम इसमें ढूंढते रह जाएंगे एरर कहाँ पे है, कहाँ पर। और ये चीज़ मैंने पर्सनली फील की है कि हमें इसके अंदर ढूंढना पड़ता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है। इसके अलावा वेरिएबल स्टेट कंफ्यूजन, वेरिएबल स्टेट कंफ्यूजन में यू कैन रन सेल्स आउट ऑफ ऑर्डर। इसका मतलब है कि हम सेल्स को ऊपर नीचे भी रन कर सकते हैं। चलिए मैं इसका आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा इक्वल टू 23 एंड प्रिंट ए। इसके अलावा बी इक्वल टू 24 एंड प्रिंट बी। तो अभी मैंने ये ऊपर वाली सेल रन नहीं की, तो मैं पहले चलो नीचे वाली सेल रन करता हूँ। मेरे पास आउटपुट आया 24, मैं ऊपर वाली सेल रन कर देता हूँ। ठीक है, अभी देखते हैं। ए, ये देखो हमारे पास ऐसे आउटपुट आते हैं कि हम कोई ऑर्डर नहीं होता, और ये हिडन हिडन एरर का भी कारण बनता है ये सिस्टम। इसके अलावा नॉट आइडियल फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए भी आइडियल नहीं है। क्यों? नॉट फॉर, नॉट ग्रेट फॉर वेब एप्स, लार्ज एप्लीकेशंस एंड प्रोडक्शन कोड।
इसके चलते बहुत सारे लोग VS कोड को प्रेफर करते हैं। बहुत सारे जगह पे, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पे भी सिर्फ VS कोड को ही पढ़ाते हैं लोग। अब इसका रीजन क्या है? VS कोड को मैं आपको पहले ही बता दूं, VS कोड को चलाना बिल्कुल भी आसान नहीं है। वो बात अलग है कि हम जब स्टार्टिंग से ही VS कोड चलाते हैं तो हमें ये सारी चीजें VS कोड में आसान लगती है और जुपिटर नोटबुक में थोड़ी टफ लगती है। लेकिन अगर पाइथन से रिलेटेड कोई भी काम करते हैं तो आप जुपिटर नोटबुक को ही प्रेफरेंस दे, बाकी किसी भी चीज को नहीं। ठीक है, तो मैं वो आपको दिखाता हूँ VS कोड के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। और VS कोड, विजुअल स्टूडियो कोड के एडवांटेजेस के फुल IDE फीचर्स, स्मार्ट कोड कंपाइलेशन, स्ट्रॉन्ग डिबगिंग टूल्स, गिट इंटीग्रेशन, एक्सटेंशन सपोर्ट। अगर आपने VS कोड चलाया है तो आपने ये देखा होगा। अगर आपको इसके VS कोड के बारे में बिल्कुल नहीं पता तो आप अब मेरा पीछे वाला वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, जो सेकंड एडवांटेज है वो है बेटर फॉर लार्ज प्रोजेक्ट, फोल्डर स्ट्रक्चर सपोर्ट, मल्टीपल फाइल्स, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ये सारी चीजें VS कोड में बहुत ईजी होती है। इसके अलावा प्रोफेशनल डेवलपमेंट में, वेब डेवलपमेंट, ऑटोमेशन, बैकएंड, प्रोडक्शन एप्स के लिए बहुत ही ईजी होता है। इसके अलावा टर्मिनल इंटीग्रेशन में बिल्ट इन टर्मिनल और इजी पैकेज मैनेजमेंट, इसके लिए विजुअल स्टूडियो कोड बेटर होता है। अब हम इसके डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं। डिसएडवांटेजेस में यही है, पहला पॉइंट कि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। बिगिनर्स में फील ओवरवेल्म, मतलब ये बिगिनर्स के लिए तो बहुत ही अटपटा सा हो जाता है। इसके अलावा ये एक्स्ट्रा एक्सटेंशन का सेटअप है, एक्स्ट्रा एक्सटेंशन चाहिए इसमें। इसके अलावा नॉट एज इंटरेक्टिव नॉट एज इंटरेक्टिव बाय डिफॉल्ट, रन्स फुल स्क्रिप्ट। अब अगर मुझे ये कोड VS कोड में लिखना हो तो मैं एक ही फाइल के अंदर लिखूँ तो यहाँ पर तो एक वेरिएबल वाली दिक्कत हो जाएगी। इसके अलावा पूरा कोड रन करेगा। अगर मेरे इस पार्ट में दिक्कत है तो जुपिटर में मुझे सिर्फ इसी को रन करना होगा, इसको रन करने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर अगर मैं पाइथन में VS कोड में ये सारी चीजें देखूँ तो मुझे पूरे के पूरे कोड को रन करना पड़ता है। ठीक है, और टफ जुपिटर एक्सटेंशन इज अवेलेबल and Jupyter extension is also available here. This is the disadvantage of VS Code. So when we use to VS Code and Jupyter, एक बार इसकी तरफ देख लेते हैं। तो अगर आप अगर आप पाइथन देख रहे हैं, अगर आप पाइथन सीख रहे हैं तो आपको जुपिटर नोटबुक का यूज करना चाहिए। अगर आप डेटा साइंस कर रहे हैं, कोई एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, ट्यूटोरियल्स बनाना चाहते हैं, रिपोर्ट्स बनाना चाहते हैं और मशीन लर्निंग मॉडल्स के साथ काम करते हैं तो जुपिटर आपके लिए वरदान है। और इसके अलावा अगर VS कोड आपको कब यूज करना चाहिए? VS कोड आपको अगर आप रियल वर्ल्ड के प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, एप्लीकेशंस बना रहे हैं, डिबगिंग टूल्स, लार्ज प्रोजेक्ट्स के लिए, यू वांट प्लेन स्ट्रक्चर्ड कोड, और प्रोफेशनल डेवलपमेंट में VS कोड का यूज होता है। तो ये वो सारी चीजें हैं जो जुपिटर को VS कोड से अलग बनाती है और VS कोड को जुपिटर से अलग बनाती है। तो लास्ट में मेरा सजेशन यही है कि अगर आप पाइथन में काम करना चाहते हो तो आप जुपिटर को प्रेफरेंस दें। अगर आप प्रोजेक्ट बच्चे बनाना चाहते हो तो VS कोड। थैंक यू, इसके साथ मैं अपना वीडियो खत्म करता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।